कभी सोचा है कि ये जो लाइट और साउंड हैं, ये मिलकर हमारे चारों ओर कैसे एक तरह का मैजिक शो चलाते रहते हैं? आज हम इन्हीं कुछ कमाल के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं, जो हमारी दुनिया को इतना दिलचस्प बनाते हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? हम बात करेंगे आसमान में बनने वाली उन अजीब सी परछाइयों की। फिर समझेंगे कि आसमान अपना रंग कैसे बदलता है। प्रकाश के कुछ कमाल के धोखों को भी देखेंगे। और हाँ, पहाड़ों में जो आवाज गूंजती है ना, उसके पीछे का असली राज भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है ग्रहण, मतलब आसमान में होने वाले सबसे ड्रामेटिक इवेंट्स में से एक। देखिए, बहुत पहले जब साइंस इतना आगे नहीं था, तो लोग इन घटनाओं को समझाने के लिए कहानियां बनाते थे। भारत में तो एक बहुत ही फेमस कहानी है, राहु और केतु नाम के दो दैत्यों की। कहते हैं कि वो देवताओं से बदला लेने के लिए कभी सूरज को तो कभी चांद को निगल जाते हैं। कहानी तो मजेदार है ना? लेकिन जाहिर है ये सिर्फ एक कहानी है। इसके पीछे का जो असली कारण है वो साइंस के पास है, और वो कहीं ज्यादा सिंपल और लॉजिकल है। तो फिर असल में ग्रहण है क्या? ये कोई दैवी चमत्कार नहीं, बल्कि बस लाइट और शैडो का एक खेल है, जो स्पेस में होता है। ऐसा तब होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चांद घूमते घूमते एकदम एक सीधी लाइन में आ जाते हैं। जैसे यहां देखिए, यह है सूर्य ग्रहण। इसमें होता क्या है कि चांद, सूरज और पृथ्वी के ठीक बीच में आ जाता है। और जब ऐसा होता है तो वो कुछ देर के लिए सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर देता है, और उसकी परछाई हमारी पृथ्वी पर पड़ती है। और धरती के जिस हिस्से पर यह परछाई पड़ती है ना, वहां दिन में ही रात जैसा अंधेरा हो जाता है। और चंद्र ग्रहण में इसका ठीक उल्टा होता है। इस बार पृथ्वी आ जाती है सूरज और चांद के बीच। तो होता यह है कि पृथ्वी की बड़ी सी परछाई सीधे चांद पर पड़ती है। इससे चांद या तो धुंधला हो जाता है, या कभी-कभी तो एकदम तांबे जैसा लाल दिखने लगता है। और हाँ, ये हमेशा पूर्णिमा की रात को ही होता है। ठीक है, तो ग्रहण की परछाइयों से बाहर निकलते हैं और अब एक ऐसी चीज पर ध्यान देते हैं जिसे हम रोज देखते हैं, पर शायद ही कभी उसके बारे में सोचते हैं। आसमान का रंग। ये सवाल तो हर किसी के मन में कभी ना कभी आता ही है ना, कि आसमान नीला ही क्यों है, लाल, पीला या हरा क्यों नहीं? चलिए पता लगाते हैं। इसका जवाब एक साइंटिफिक प्रोसेस में छिपा है, जिसे कहते हैं स्कैटरिंग या प्रकीर्णन। देखिए, सूरज की रोशनी जो हमें सफेद दिखती है, वो असल में 7 रंगों से बनी है। अब जब ये रोशनी हमारे एटमॉस्फेयर में घुसती है, तो हवा में मौजूद छोटे छोटे धूल और गैस के कणों से टकराती है। इस टक्कर में जो नीला रंग है ना, वो बाकी रंगों से कई ज्यादा फैल जाता है, बिखर जाता है, और यही बिखरा हुआ नीला रंग हमें पूरे आसमान में दिखाई देता है। अच्छा, यहाँ एक सवाल उठता है। अगर नीला रंग ही सबसे ज्यादा बिखरता है, तो फिर सनराइज और सनसेट के टाइम आसमान लाल और नारंगी क्यों हो जाता है? ये भी एक अच्छा सवाल है। इसका लेना देना इस बात से है कि सूरज की रोशनी को हम तक पहुंचने के लिए एटमॉस्फेयर में कितना लंबा सफर तय करना पड़ रहा है। दोपहर में जब सूरज सिर पर होता है, तो रोशनी को कम रास्ता तय करना पड़ता है, तो नीला रंग आराम से फैल जाता है। लेकिन सनराइज और सनसेट के वक्त सूरज होता है होराइजन पर, मतलब टेढ़ा, तो उसकी किरणों को हम तक पहुंचने के लिए एटमॉस्फेयर की एक बहुत मोटी लेयर पार करनी पड़ती है। इस लंबे रास्ते में ज्यादातर नीला रंग तो पहले ही बिखर कर खत्म हो जाता है, और हमारी आंखों तक पहुंच पाता है सिर्फ लाल और नारंगी रंग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये लाइट सिर्फ रंग ही नहीं बदलती, बल्कि कभी-कभी हमारी आंखों को धोखा भी दे सकती है। ऐसे धोखे जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाए। कभी गर्मी के दिनों में हाईवे पर ड्राइव करते हुए दूर ऐसा लगा है जैसे सड़क पर पानी पड़ा हो, या रेगिस्तान की तस्वीरों में देखा हो? इसे ही मिराज या मृग मरीचिका कहते हैं। और नहीं, ये कोई जादू नहीं है। ये फिजिक्स का एक सिंपल सा रूल है, जिसे रिफ्रैक्शन कहते हैं, मतलब लाइट का मुड़ जाना। तो ये होता कैसे है? देखिए, रेगिस्तान में जमीन के पास की हवा बहुत गर्म हो जाती है, और उसके ऊपर की हवा ठंडी रहती है। अब गर्म हवा हल्की होती है और ठंडी हवा भारी। तो जब दूर से आती हुई रोशनी हवा की इन अलग अलग लेयर से गुजरती है, तो वो मुड़ जाती है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए दूर एक पेड़ है। उससे जो रोशनी आ रही है, वो जब जमीन के पास वाली गर्म हवा से गुजरती है, तो ऊपर की तरफ मुड़ जाती है। अब जब ये मुड़ी हुई रोशनी हमारी आंखों तक पहुंचती है, तो हमारा दिमाग वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है कि रोशनी सीधी लाइन में जमीन के नीचे से आ रही है, और नतीजा,
हमें उस पेड़ की एक उल्टी इमेज दिखाई देती है, बिल्कुल वैसी ही जैसी पानी में दिखती है। और मजे की बात पता है क्या है? लाइट के मुड़ने का यही सेम प्रिंसिपल, यानी रिफ्रैक्शन, रात के आसमान की एक और खूबसूरत चीज के लिए जिम्मेदार है, तारों का टिमटिमाना। पर एक मिनट, तारे तो टिमटिमाते हैं, लेकिन प्लैनेट्स जैसे वीनस या मार्स वो क्यों नहीं टिमटिमाते? सब कुछ दूरी का खेल है। तारे हमसे इतने इतने ज्यादा दूर हैं कि वो लाइट के एक छोटे से डॉट जैसे दिखते हैं। जब ये छोटा सा डॉट हमारे एटमॉस्फेयर की हिलती डुलती हवा से गुजरता है तो इसकी लाइट बार बार मुड़ती है और हमें लगता है कि वो टिमटिमा रहा है। दूसरी तरफ प्लैनेट्स हमसे काफी पास हैं। वो एक डॉट नहीं बल्कि एक छोटी सी डिस्क की तरह दिखते हैं, तो उनसे आने वाली रोशनी एवरेज आउट हो जाती है और वो हमें एक स्थिर रोशनी की तरह दिखते हैं। ठीक है, तो लाइट की बात तो बहुत हो गई। अब जरा अपने एक और सेंस पर आते हैं, सुनने की शक्ति पर, और साउंड की दुनिया के एक मजेदार रहस्य को समझते हैं, यानी इको या गूंज का रहस्य। पहाड़ों में या किसी बड़े से खाली कमरे में चिल्लाकर अपनी ही आवाज वापस सुनी है? बस इसी को एको कहते हैं। ये बहुत सिंपल है। जब हमारी आवाज की लहरें यानी साउंड वेव्स किसी दूर की दीवार या पहाड़ से टकराकर वापस हमारे कानों तक आती हैं तो हमें एको सुनाई देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बॉल दीवार से टकरा के वापस आती है। लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। हर टकराकर लौटने वाली आवाज एको नहीं बनती। इसके पीछे हमारे दिमाग का एक रूल है। कोई भी आवाज जब हम सुनते हैं तो उसका असर हमारे कानों पर करीब करीब 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि एक साफ एको सुनने के लिए जरूरी है कि टकराकर लौटने वाली आवाज हमारे कानों तक असली आवाज के उस 1/10 सेकंड के खत्म होने के बाद पहुंचे। अगर वो उससे पहले आ गई तो हमारा दिमाग ओरिजिनल साउंड और लौटी हुई साउंड में फर्क ही नहीं कर पाएगा और कोई एको नहीं सुनाई देगा। और इस 1/10 सेकंड वाली कंडीशन को पूरा करने के लिए एक मिनिमम दूरी चाहिए होती है। साउंड की स्पीड के हिसाब से एको सुनने के लिए आपके और उस दीवार या पहाड़ के बीच कम से कम 16.6 मीटर्स का फासला होना चाहिए। यही वजह है कि पहाड़ों में इतनी जबरदस्त गूंज सुनाई देती है, पर घर के कमरे में नहीं। तो आज हमने ग्रहण से लेकर एको तक कुछ कमाल के साइंटिफिक राज जाने। ये चीजें हमें याद दिलाती हैं कि हमारे आसपास की दुनिया कितने ही दिलचस्प रहस्यों से भरी हुई है, और ये सोचने पर भी मजबूर करती हैं कि लाइट और साउंड के और न जाने कितने ऐसे रहस्य होंगे जो हमारी आंखों के ठीक सामने हैं और बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।